क्या आप जानते हैं कि बाजरा आपके लिए कितना फायदेमंद है? लोग स्वाद के चक्कर में इसे नजरअंदाज कर गेहूं को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर आप जान जाएंगे कि इसके क्या और कितने फायदे हैं तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। बाजरा यानी पर्ल मिलेट देश भर में न सिर्फ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल भी अलग अलग रूप में होता है, पर गुण एक समान है। आज हम आपको बताएंगे कि बाजरा या बाजरी में क्या क्या गुण हैं और क्यों ये प्रचलित हो रहा है। अब शहरों में भी लोग खाने लगे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बाजरा गर्मी के दिनों में नहीं खाना चाहिए, और ये कितना सच है ये हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, और इनसे जुड़ी हर बात हम डाइटिशियन से पूछेंगे कि ये सही है या गलत है। लेकिन पहले जानते हैं कि प्रति 100 ग्राम बाजरे में क्या होता है। बाजरा को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि ये हमें भरपूर न्यूट्रिशन प्रदान करता है। मौसम और क्षेत्र के अनुसार इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। खाने के तरीके बदल जाते हैं, पर इसके गुण और सेहत पर प्रभाव वैसे ही रहते हैं। तो हम जानते हैं कि बाजरा किस तरह की बीमारियों को दूर करते हैं। इस अनाज में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं जो शुगर के सडन स्पाइक को रोकते हैं, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट के लिए यह उत्तम माना जाता है, खासकर गेहूं और चावल की तुलना में। गेहूं के आटे के विपरीत बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, जो सेलियक डिजीज और ग्लूटेन इंटॉलरेंस के मरीजों के लिए सेफ माना जाता है। बाजरा अगर आप ग्लूटेन वाले आटे की जगह खाते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आप लो एनर्जी लेवल के शिकार हैं, थकान और आलस महसूस करते हैं, तो बाजरा आपकी मदद कर सकता है। इसके नियमित सेवन से आप लंबे समय तक चुस्ती फुर्ती के साथ एक्टिव रह सकते हैं। बाजरा के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है कई तरह के कैंसर से लड़ने की क्षमता। हाई फाइबर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर कोलोन गैस्ट्रो कैंसर प्रिवेंट करता है। शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बाजरा कम करता है, जिससे हार्ट हेल्थ ठीक रहता है। बाजरे के आटे में मौजूद हाई फाइबर कंटेंट हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक से बचाता है। अगर कोई आयरन डिफिशियंसी का शिकार है तो उन्हें अपने डाइट में बाजरा जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आयरन का अच्छा सोर्स है। अगर इसे नियमित रूप से खाया जाए तो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है। इससे एनीमिया का रिस्क भी कम होता है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में हमें बाजरा वो काम कर सकता है जो दवा नहीं कर पाती। डाइट लेनी चाहिए और जो बोन हेल्थ को ठीक रखे वैसी डाइट में बाजरा शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं जो ओवरऑल बोन हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। विटामिन ई जैसे तत्वों के कारण बाजरा को बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का यह भंडार माना जाता है। शरीर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। इसके अलावा यह समय से पहले बूढ़ा होने और क्रोनिक बीमारियों से बचाता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से पीड़ित लोगों के लिए बाजरा काफी लाभदायक है, क्योंकि ये शरीर के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर राहत देता है। इसके नियमित सेवन से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और उसके रिस्क को भी कम करता है। हमारे देश में महिलाओं की एक आम समस्या है PCOS, जो लगातार बढ़ रही है, खासकर कम उम्र में। हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से शरीर में तमाम समस्याएं पैदा होती है। बाजरे का आटा नियमित रूप से खाने से महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होने के साथ साथ हर तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रिवेंट होते हैं। लोगों की आम शिकायत रहती है कि नॉन वेजिटेरियन की तरह वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन के विकल्प कम है। दरअसल उन्हें पता नहीं है, वेज फूड्स या प्लांट बेस्ड फूड्स में प्रोटीन की कमी नहीं है। अगर बाजरे की रोटी का सेवन चना दाल के साथ किया जाए, बाजरा और राजमा एक साथ खाया जाए, तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। दमा या अस्थमा खासकर बच्चों में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।
बाजरे से बने तरह तरह के व्यंजन बच्चों को अच्छे भी लगेंगे और उन्हें दमा से भी बचाएंगे। एक स्टडी के अनुसार इस होल ग्रेन में बच्चों में दमा प्रिवेंट करने की क्षमता बहुत अधिक है, लगभग 54% तक। बाजरे से ज्यादा फायदा लेने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसे किस रूप में और कब खाया जाए। आटे की रोटी या खिचड़ी या दलिया सेहत की दृष्टि से सर्वोत्तम है। और अब आइए बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से। बाजरा के बारे में एक बात कही जाती है कि इसे गर्मी के दिनों में नहीं खाना चाहिए। क्या ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? बाजरा गर्मी के दिनों में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, बाजरा ऐसे गर्म तासीर का होता है, पर ये डिपेंड करता है केस टू केस, लोकेशन टू लोकेशन। जैसे कुछ स्टेट्स में जहाँ के लोगों का ये स्टेपल फूड है, रूटीन में खाते हैं और सालों से खाते आ रहे हैं, इनकी जेनेटिक बिल्ट ही है और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वो बाजरे को ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सर्टेन स्टेट्स में जहाँ के लोग यूज टू नहीं है, उनका एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को देख कर समझ के करना चाहिए। इसके अलावा इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। अगर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है और समर में उन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत लोगों का ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता है, जो जिस खाने पर जिस टाइम पर खाना चाहिए, मील टाइमिंग जिसे बोलते हैं, वो उनका सही नहीं रहता है। जैसे कि सुबह से कुछ नहीं खाया, दिन में सीधे 11-12 बजे उनका कॉन्सेप्ट होता है वन टाइम मील। उस समय वो सर्दी हो कि गर्म हो, खाली एम्प्टी स्टमक बाजरे की रोटी और सब्जी खाएंगे तो उन्हें वो सूट नहीं करेगा और वो बोलेंगे कि इसको खाने से तो हमें ब्लोटिंग होती है। तो हमें ये देखकर समझकर खाना चाहिए। हाँ, इसकी तासीर गर्म होती है, पर ये हर लोगों के लिए नहीं है कि वो नहीं खा सकते। बाजरा किसे नहीं खाना चाहिए? बाजरा काफ़ी फाइब्रस होता है। बाजरे में फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों का डाइजेशन वीक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जिन्हें IBS का प्रॉब्लम है वो भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। साथ में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको देख करके खाना है। जैसे कि सुबह में अगर उन्होंने थायराइड की मेडिसिन ली है तो एक प्रॉपर गैप के बाद खाना है उनको, जैसे लंच में खाएंगे। ऊपर से बाजरे को, जैसे कि एक और तरीका, जैसे बाजरे की एक सिर्फ रोटी के फॉर्म में ही बाजरा नहीं खाया जाता है। बाजरे की दलिया बनती है, उपमा बनती है, बाजरे का खीर बनता है, बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ की जाती है बाजरे को। जब हम खड़ा बाजरा यूज़ करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ओवरनाइट और मिनिमम 8 घंटे तक उस बाजरे को सोक करें, क्योंकि जो बाजरे में ग्वाइट्रोजेंस होते हैं वो बाहर निकल जाए। और कोई भी ग्वाइट्रोजेंस के प्रोडक्ट को जब हम प्रॉपरली कुक्ड कर लेते हैं तो उसके ग्वाइट्रोजन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो ग्वाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ये थायराइड के पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन जब उसको 8 घंटे सोक करके प्रॉपरली कुक करके बनाते हैं तो उनके थायराइड पर कोई रॉन्ग इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो इन्हीं लोगों के लिए होता है कि बाजरे नहीं खाते हैं, या प्रेग्नेंट या जो लैक्टेटिंग मदर हैं जिनका डाइजेशन वीक है और वो मिल्क पिला रही हैं और उन्हें ब्लोट कर रहा है, तो उन्हें कुछ समय के लिए उसे अवॉइड करना चाहिए। हालांकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ये जनरल नहीं है कि सबको छोड़ देना चाहिए जो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद एक मिलेट है। दिव्या जी, मैं कहीं पढ़ रहा था 100 ग्राम बाजरा में 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाँ जी। क्या ये नुकसान नहीं करते? 100 ग्राम बाजरा नहीं, देखिए 61 ग्राम हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर लेट्स सपोज 2000, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताती हूँ, 2000 कैलोरी का हमें डाइट चाहिए एक दिन में। एक सेडेंट्री विमेन के लिए 1900 कैलोरी चाहिए और सेडेंट्री मेन के लिए 2300 कैलोरी चाहिए। ठीक है, मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए इसको 2000 कैलोरी किया। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? 50 ग्राम चाहिए। एनर्जी जैसे डिवाइड करते हैं ना हम कि हमें कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए। तो अगर हमें 50% कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो 1000 कैलोरी हुआ, 1000 कैलोरी हुआ। और 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी हुआ। तो 65 मल्टीप्लाई बाई 4 आप कीजिए,
260 है ना, 260 हुआ, तो हमें तो चाहिए 1000 कैलोरी, और ऊपर से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात है, हम और आप, जबकि हमें खाने में दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए, हम 100 ग्राम बाजरा नहीं खा सकते। ये काफ़ी फीलिंग देने वाला होता है। हम 50 ग्राम से ज़्यादा बाजरा नहीं खा पाते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम 100 ग्राम के लिए करते हैं, पर एक्चुअली हम खाते नहीं हैं, और अगर खाते भी हैं तो ये नुकसानदेह नहीं है। आई होप ये कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया। आप ये बताइए कि साउथ में लोग बाजरा से उपमा बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, क्या वो भी इक्वली फायदेमंद होता है? हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया ना कि उसको 8 घंटे तक जब हम उसको सोक कर देते हैं, है ना, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो जो निगेटिव प्रॉपर्टी बोल ले, वो ऑलरेडी बाहर चली गई। और जब हम ये सारे जो बाजरा की इडली, डोसा, ये सारे बनाते हैं, दे कम अंडर द फर्मेंटेड फूड। फर्मेंट जब करते हैं तो ऑलरेडी इसमें विटामिन बी के ऐसे ही प्रॉपर्टीज होते हैं और इन्हांस कर जाते हैं। तो ये तो हर तरह से बहुत ही अच्छा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग जिनको आदत नहीं है उनको गर्मी के दिनों में अवॉइड करना चाहिए खाने का हाँ, बाजरे। बाजरा, बहुत सारे मिलेट्स हैं, जैसे ज्वार है, रागी है, सामा है, बहुत सारे, कुडवा है, एमरंथ है, बहुत सारे मिलेट्स हैं। हम उस सभी को भी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर जब आती है, इनफैक्ट ये आपकी बात हुई ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद जब पीक की गर्मी है, और जो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं वो वेट करें 4 मंथ के लिए। फिर अक्टूबर से दे कैन हैव, अक्टूबर से अप्रैल तक वो आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्या जी। बाजरा को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर खाने से भी वही फायदा होता है या अलग खाना चाहिए? देखिए, खाना हमेशा अलग खाना चाहिए। ये बाजरा क्या है, मिलेट है, और गेहूं क्या है, अनाज जब बोलते हैं। गेहूं क्यों अलग है इनसे? क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, और ये जो मिलेट्स होते हैं, स्पेशली ये जो बाजरा है, वो ग्लूटेन फ्री है। तो हम बाजरा क्यों खा रहे हैं? बेनिफिट तो है ही, साथ में हम ग्लूटेन को नहीं लेना चाह रहे, ग्लूटेन को अवॉइड करते। बहुत लोगों के पास ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, तो अगर हम ग्लूटेन को अवॉइड कर रहे हैं, हाफ बाजरा और हाफ व्हीट फ्लावर भी डाल देंगे तो भी तो ग्लूटेन आ ही जाएगा हमारे फूड में। और जिसे सेंसिटिविटी है उसे तो थोड़ी भी चीज़ों से सेंसिटिविटी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप बाजरा खा रहे हैं 100% बेनिफिट के लिए, तो आपको सिर्फ बाजरा खानी चाहिए। एक चीज़ किशोर जी, मैं एक टिप्स देना चाहूँगी अपने दर्शकों को। जैसे कि हमारे दर्शक जो हैं, अगर कुकिंग में थोड़ी सी भी उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो जैसे कि चावल के आटा को बनाते हैं, है ना, चावल खौलते हुए पानी में चावल के आटा को डालते हैं और उसको कढ़ाई में अच्छे से चलाते हैं। फिर जब वो थोड़ी ठंडी हो जाती तो उसको नीड करते हैं। उसी तरह अगर आप बाजरे को गर्म पानी में डाल करके थोड़ा सा पकाकर ठंडे होने पर नीड करेंगे, तो आपकी रोटियां व्हीट की रोटियां के जैसे ही नरम नरम और फुली हुई बनेगी।